नमस्कार, दिन के 2 बजने वाले हैं। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। ईडी सूत्रों में मुझे ये जानकारी मिली है। उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। राहुल गांधी ने पोस्ट में ईडी को भी टैग किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी साझा की है कि उनको ईडी के सूत्रों से ये पता चला है कि अब उनके यहाँ पर रेड लगने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि जब ईडी मेरे यहाँ पहुंचेगी तो मैं खुले हाथों से उनका स्वागत करूंगा। चाय और बिस्किट भी मेरे पर है। चाय एंड बिस्किट ऑन मी, आई विल वेलकम ईडी विद ओपन आर्म्स। ये उन्होंने ट्वीट किया है। उनका ट्वीट भी लगातार विंडो में इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। ईडी को लेकर साधने की कोशिश, सरकार को साधने की कोशिश। हाल ही में बजट पर अपना बयान देते समय सदन के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सीधे सीधे चक्रव्यूह वाला बयान दिया था और कहा था कि इस चक्रव्यूह में 6 लोग हैं। इन सब के बीच में संजय राउत का क्या बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। सुनिए। राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत। ज्या पद्धतीनं गेल्या 1 महिन्यापासून ते सरकारवरती हल्ला करतायत, सरकारला आरसा दाखवतायत, मोदी आणि शहांना सळो की पळो करून सोडतायत, त्याच्यामुळे राहुल गांधी असतील, आम्ही सगळे असतो, आम्हाला पुन्हा एकदा कारवाईला सामोरं जावं लागेल। आमची तयारी आहे, पण त्यांना आता इतकं सोपं नाहीये। लक्षात घ्या, विरोधी पक्ष फार मजबूत आहे, आम्ही पाहू। पण तुम्ही तुमचं बहुमत जरी गमावलंय, तुम्ही अल्पमतात आला असला तरी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, घटनाबाह्य कामं करण्याची आपलं व्यसन काही सुटत नाही। संजय राउत को सुना आपने। कई पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर सामने मिल रहे हैं। इन सब पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, उसको भी सुनिए। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या और तानाशाही स्थापित करने का जो अभियान है, लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनने के बाद वो उसे जारी रखना चाहती है। देश की जनता ने संदेश दिया था कि इसे बंद करो, लेकिन भाजपा अपने जिद पर अड़ी हुई है। उसका पहला प्रमाण उन्होंने दिया। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, लेकिन षड्यंत्र के तहत सीबीआई को बीच में फंसा करके उनको जेल में रखा गया। और अब विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की खबर, उनके खिलाफ षड्यंत्र, ये बात को बार बार प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा जो है अपने जिद से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा की जिद है कि संविधान की हत्या करेंगे, विपक्ष को खत्म करेंगे, तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। तो चलिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी उनके यहां रेड करने की तैयारी में है। दरअसल राहुल गांधी ने बीती यानी कि 29 जुलाई को संसद में अपने भाषण में चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कहा था कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें इस बारे में खबर दी है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सदन में संग्राम, सियासी कोहरा। राहुल का रण, मोदी का प्रण। कमल का निशान, चक्रव्यूह पर घमासान। अंदरूनी जानकार, ईडी तैयार।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की प्लानिंग कर रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में उन्हें खबर दी है। एक्स पर एक पोस्ट पे राहुल गांधी ने कहा, जाहिर है मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। दरअसल बीते 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर, युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के निशान को खास तौर पर दिखाकर पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्हें टोकते हुए याद दिलाते हैं कि जो शख्स सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए। प्लीज एक मिनट प्लीज। नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी का नाम ना लें तो वो नहीं लेंगे। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने चक्रव्यूह का मुद्दा उठाकर अच्छा किया, क्योंकि इस देश ने कांग्रेस पार्टी के कई चक्रव्यूह देखे हैं। जी सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर दावे पर राजनीति गरमाई हुई है। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत। ज्या पद्धतीनं गेल्या 1 महिन्यापासून ते सरकारवरती हल्ला करतायत, सरकारला आरसा दाखवतायत, मोदी आणि शहांना सळो की पळो करून सोडतायत, त्याच्यामुळे राहुल गांधी असतील, आम्ही सगळे असतो, आम्हाला पुन्हा एकदा कारवाईला सामोरं जावं लागेल। आमची तयारी आहे, पण त्यांना आता इतकं सोपं नाही आहे। लक्षात घ्या, विरोधी पक्ष फार मजबूत आहे, आम्ही पाहू। पण तुम्ही तुमचं बहुमत जरी गमावलंय, तुम्ही अल्पमतात आला असला तरी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, घटनाबाह्य कामं करण्याची आपलं व्यसन काही सुटत नाही। संसद में बयानों के इस चक्रव्यूह में कौन फंसा है और कौन निकला है, जनता जनार्दन सब जानती है। लेकिन वार है तो पलटवार भी होगा। यही तो सियासत है, यही तो रणनीति है और यही राजनीति का रण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए, राहुल गांधी के इस ट्वीट ने एक बहस छेड़ दी और आज उसी बहस पर हम भी चर्चा करेंगे। ज़ेबा खान है, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं
रोहित अग्रवाल, आरएलडी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आलोक वत्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले तो मैं ज़ेबा खान आपका रुख करना चाहूंगी। ज़ेबा जी, एक बात बताइए, समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके कॉन्फिडेंस, उनके वे ऑफ टॉकिंग, उनकी बातें, वो सब अब बदल गई हैं जो हमने 2019 से पहले देखी थी। अब वो वक्त नहीं है जब 2019 में हार का सामना करना पड़ा था तो उन्होंने कांग्रेस पद से ही, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है और इसी बॉडी लैंग्वेज पर जब बजट में उन्होंने अपना भाषण दिया था चक्रव्यूह वाला, तो संबित पात्रा ने थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली थी कि ये बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ही नहीं है राहुल गांधी को। ज़ेबा खान जी, चलिए, उनका ऑडियो नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, उनसे भी कनेक्ट। कपिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, राहुल गांधी के ईडी वाले स्टेटमेंट को, जिस पर उन्होंने कहा कि रेड होगी, मैं उनका खुले हाथ के साथ वेलकम करूंगा, चाय बिस्किट भी मेरी तरफ से है, क्या समझते हैं आप? ये जो ईडी सीबीआई पर, इन एजेंसियों पर कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार की है, इन पर जो ये आरोप लगते आए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? कपिश जी देखिए, ठीक उसी तरीके से देखते हैं जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था। इनके लिए क्या शब्द यूज किया था? ये सरकार के तोता हैं, और तोता कैसे पाला जाता है, उसको क्या खिलाया जाता है, उसे क्या सिखाया जाता है, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही बता देगा। और सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो बड़ा कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना कोई सांसद है। तो ये तो सत्यता है कि ये एजेंसीज का दुरुपयोग होता रहा है और हो रहा है। कपिश जी, लेकिन जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी तो यूपीए पर भी ये सवाल खड़े होते थे कि सीबीआई यूपीए की, ईडी यूपीए की, तब भी तो ये स्टेटमेंट, इसी पार्टी अलग होती थी बस, जो सत्ता पक्ष आज है वो उस वक्त विपक्ष में था, लेकिन सवाल तब भी यही खड़े होते थे कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है ये सरकार की हैं। देखिए कंचन जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी पहले भी इस बात को कहती रही है कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, लेकिन इस पर लगाम लगनी चाहिए। आज इनके हाथ कहीं ज्यादा बड़े हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप उठा करके देख लीजिए जो राजनीतिक लोगों पे मुकदमे हुआ करते थे, और अब 96% केवल ये जो राजनीतिक मुकदमे हो रहे हैं, और कन्विक्शन रेट 0.5%। इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और जब सरकार की मंशा जैसी होती है वैसा ये करते हुए दिखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक संसद के अंदर जो इन 6 लोगों का नाम लिया। ज़ेबा खान भी हमारे साथ जुड़ गई है। ज़ेबा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। बताइए ज़ेबा जी, कहां से ला रहे हैं ऐसा कॉन्फिडेंस राहुल गांधी? दिख रहा है कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज, उनका पर्सनालिटी पार्लियामेंट में एकदम डिफरेंट नजर आती है, और ये मैं कह सकती हूं उनकी पर्सनालिटी और उनकी बातों को देखकर कि ये वो राहुल गांधी नहीं है जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था। ये वो राहुल गांधी हैं जो भले इस बार कम सीटों के साथ आए हैं, लेकिन लहजा अलग है, अंदाज अलग है। संबित पात्रा ने उनके बयान के बाद, बजट पर जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस है। बिल्कुल एरोगेंस नहीं है, जबकि राहुल गांधी जी को तो एरोगेंस है ही नहीं, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। मैं गिरिराज सिंह को सुन रही थी कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, सांसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। पूरे देश को बताने की जरूरत नहीं है कि झूठ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं या झूठ भाजपा के लोग बोलते हैं, और झूठ देश के, मैं नहीं बोलना चाहती, नहीं तो सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये गिरिराज सिंह को बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जागरूक है और देश की जनता ने इस चुनाव में जवाब भी दिया है, कौन झूठा है और कौन सच्चा है।
के यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं उनके लीडर्स। अच्छा ज़ेबा जी, ये बताइए कौन है ईडी के सोर्सेस, कौन है जिसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं? हमें भी बताइए, हम भी चलाएंगे। कौन से सोर्सेस से उनको पता चल रहा है कि उनके यहाँ पर रेड पड़ने वाली है? देखिए, मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ ये बोल रही हूँ, गारंटी लेकर के, जब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो इसमें झूठ नहीं होगा, बिल्कुल सच होगा और कुछ ना कुछ सच्चाई होगी 100%। और आप भी जान रही हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन और विपक्ष हावी है भारतीय जनता पार्टी पर और सवालों के बौछार कर रहे हैं, हर मुद्दों पर सवाल किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ साजिश तो आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रही हूँ कि ये शांत बैठने वाले तो है नहीं। इनका काम ही है साजिश करना, ईडी और सीबीआई के द्वारा डराना और डरा कर रोकना, सवालों को बंद करना। ज़ेबा जी, आऊंगी आपके पास। रोहित अग्रवाल भी हैं आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित जी, राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने तो सीधे तौर पे बोल दिया है कि ईडी के सूत्रों से पता चल रहा है कि उनके यहाँ पर रेड पड़ने वाली है, उनका स्वागत भी करेंगे, चाय भी पिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जांच का विषय हो गया कि अगर रेड पड़ने वाली है और राहुल गांधी को जानकारी है तो रेड, तो मुझे लगता है कि अगर संवैधानिक संस्था कोई रेड डालने वाली है और उस व्यक्ति को ही जानकारी है कि उसके यहाँ रेड पड़ने वाली है, तो इसका मतलब तो ये है कि दाल की पूरी दाल ही काली है। इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको डर है कि हमारे यहाँ रेड पड़ने वाली है, और उसके लिए वो मैनेज भी कर रहे हैं कि लोग उनको बता रहे हैं, उसी संस्था के लोग बता रहे हैं। नहीं, रोहित अग्रवाल जी, डर होता तो चाय बिस्किट खिलाते क्या राहुल गांधी? अभी खिलाए तो नहीं है ना, पता नहीं वो चाय बिस्किट राहुल गांधी खिलाएंगे। नहीं, हमने तो पीछे देखा कि 10-10 घंटे तक चाय बिस्किट ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी ने खाए थे। तो अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपने घर पे खिलाएंगे अगर रेड पड़ेगी, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि रेड पड़ेगी तो क्या निकलेगा, कि ईडी के दफ्तर में चाय बिस्किट खाने पड़ेंगे या अपने घर में वो चाय बिस्किट खिलाएंगे। दूसरी चीज ये है, देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं और इस तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, तो सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, हालांकि वो बाहर निकल गए, उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए गए थे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे। हम सबको ये पता है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, लेकिन इनकी कार्रवाई पर तमाम पार्टीज हमेशा सवाल क्यों खड़े करती हैं? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन जी अगर बाहर निकल आए तो वो जमानत पे आए हैं, जमानत उनका हक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संविधान से हमारा देश चलेगा और एक लोकतांत्रिक संस्था ने ही उनको जमानत दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर संवैधानिक संस्थाएं सरकार के इशारे पे काम कर रही होती, रोहित जी, तो पीएमएलए पर भी सवाल खड़े किए गए, गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए गए, पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मैं आलोक जी आपसे एक एनालिसिस देना चाहती हूँ। आलोक जी, राहुल गांधी के इस ट्वीट को हम कितने सीरियसली लें? क्या कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? उन्होंने जो चक्रव्यूह वाला या जो भी बातें बजट को लेकर उन्होंने अपनी बातों में रखी थी पार्लियामेंट में, उसके बाद से कई सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी की पार्लियामेंट की बातों को तो हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका ये ट्वीट कितने सीरियसली लिया जाए इसको? क्या वाकई ऐसा कुछ है, या राहुल गांधी, क्योंकि उनका अंदाज अब बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन से टैंजेंट पे चल रहे हैं, हम इसे उस फ्लो में देखें। आलोक जी। देखिए कंचन जी, शुरू से जब भी ईडी सीबीआई को काम करती है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, चाहे वो कांग्रेस का रेजिम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रेजिम। कभी भी और जो कुछ भी गलतियां होती हैं या कोई भी अगर डिसरप्शन होता है किसी भी तरीके का, तो जांच एजेंसियां तो यही है और ये अपना काम करेंगी, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। अब राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि उनको किसी ने ईडी से कहा है कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, तो राहुल गांधी जी के ऊपर केसेस चल रही हैं, ये भी जग जाहिर है। कितनी बार उन्होंने जाके ईडी के दफ्तर में अपने बयान दर्ज कराए हैं। तमाम पैनलिस्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी कैसे हुई? अगर जानकारी हुई है उनको, उनके कौन से ईडी के ऐसे सूत्र हैं जो उनको बता रहे हैं? ईडी तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। देखिए, अभी आपको भी पता है कि अगर कोई सूत्र ऐसे होंगे तो इन सूत्रों को कंचन जी कोई नाम नहीं लेता है, आगे नहीं करता है।
बताएगा बता नहीं, दीजिए हमें, ज़ेबा जी बता दीजिए नहीं आप। नहीं, ताकि उन पर भी गाज गिर जाए बेचारों पर जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। पर आप यकीन रखिए कि जब राहुल गांधी जी ने ये इंफॉर्मेशन दिया है तो वो गलत नहीं है। राहुल गांधी जी झूठे नहीं है, एक अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है और गंभीर इंसान है। छिछोरे टाइप का उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, झूठे नहीं है और कोई फायदे के लिए कुछ भी अच्छा उलझुल ज़ेबा नहीं खान जी, बोलते। राहुल गांधी के अटायर पर भी संबित पात्रा ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर वो टी शर्ट पहन कर आते हैं, जेब में दोनों हाथ रखते हैं और स्पीकर को एड्रेस करते हैं। क्या ये तरीका होता है? तो क्या पार्लियामेंट में किसी सांसद को खड़े होकर गाली देना, उसके धर्म को निशाना बनाकर ये तरीका होता है क्या? और वहां पर सब चुप होकर मौन होकर देखते हैं, सुनते हैं। ऐसा तरीका पार्लियामेंट का होता है क्या? किसी को के धर्म को टारगेट करके गाली देना होता है क्या? आप ही बताइए कंचन जी। चलिए, तरह तरह के रिएक्शंस उस पर मिल रहे हैं। लेकिन आलोक जी एक बात बताइए, पॉलिटिकली राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं आप, लेकिन ये जो इस वक्त पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? सर, आपको नहीं लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राहुल गांधी का लहजा, उनकी बातें रखने का तरीका, आने वाले समय में चुनाव को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो मुझे चुनाव से पहले अगर ऐसा ट्वीट किया होता तो मुझे इतनी हैरत नहीं होती जितनी हैरत मुझे अभी हो रही है। टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल हो रहे हैं ना आलोक जी? देखिए कंचन जी, सर्वप्रथम बात है कि पार्लियामेंट का स्तर बहुत नीचे आ चुका है और इसमें सभी लोग दोषी हैं। ये वो पुराना पार्लियामेंट नहीं है जिसकी एक गरिमा होती थी। कुछ भी कह देना लोकतांत्रिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से आए दिन देखने को मिल रहा है और सभी पार्टियां इसमें दोषी हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रहे। इनमें एक आत्मबल बहुत तेजी से जागा है और वो स्वाभाविक भी है तो इनके पास संख्या बल अब पहले जैसे नहीं है। अब संख्या बल काफी है और ऑपोजिशन का मिला के तो लगभग नेक टू नेक एक तरीके से है। लेकिन जिस तरीके का सकारात्मक रोल विपक्ष को अपनाना चाहिए, एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपोज करके फिर वहीं पर मामला अटक जाता है, जैसे लगता है कि गाड़ी फंस गई। अभी आपने देखा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पार्लियामेंट नहीं चला, पिछले मौन सूत्र में पार्लियामेंट नहीं चला, रूल ऑफ बिजनेस कोई भी बगैर डिस्कशन के पास होता चला गया। तो ये एक डरावना सिचुएशन पैदा हो रहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नाम की चीज ही गायब हो गई है। आप किसी एक मुद्दे को उठा के और बस उसके ऊपर रोड़ा अटका दो और उसके बाद सदन को चलने नहीं दो। हंगामा, तो सिर्फ हंगामा ही होता है। लेकिन आलोक जी, क्या हंगामे के लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है? देखिए, अभी तक तो जो रोल विपक्ष कर रहा है वो तो हंगामा करके फिर स्थगित कर देता है, पार्लियामेंट नहीं चलने देता है। डिस्कशन में आए तब पता लगे कि सत्ता पक्ष का भी किसमें क्या रोड़ा अटका रहा है। लेकिन अभी के सिचुएशन में तो विपक्ष रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। चलो सदन के बाहर तो फिर भी क्षम्य है, लेकिन सदन के अंदर अगर आप रूल ऑफ बिजनेस ही नहीं चलने देंगे तो सारे बिल ऐसे ही पास होते चले जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा अध्याय नहीं होगा। और अगर राहुल जी को लगता है कि उनके ऊपर ईडी की रेड होने वाली है तो उनको सूत्रों का भी खुलासा करना चाहिए। उनको कोर्ट में जाके इस बात को रखना चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मात्र कह देने से तो एक ऐसा परसेप्शन बनता है कि चूंकि वो केस में विचाराधीन है, हो सकता है उनको लग रहा हो कि वो केस अब मेरे ऊपर खुल रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही एक फ्रंट फुट पे आके एक बल्ला घुमा दिया कि वो उनके फेवर में हो जाए। लेकिन मिला जुला के जिस तरीके का रोल अपोजिशन को करना चाहिए वो रोल अपोजिशन नहीं कर पा रहा है सदन के ऑब्जर्वेशन में। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, मैं एजेंसीज को लेकर आपसे यहाँ स्टेटमेंट चाहती हूँ। ईडी, सीबीआई, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, इन एजेंसीज की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि वो अपना काम करती हैं और पूरे सबूत के साथ कोर्ट में जब भी पेश किया जाता है वो पेश करती हैं। लेकिन इन सब के बीच में एजेंसीज
क्या स्वतंत्र हैं, इसको लेकर हमेशा डिबेट हुआ है, ऐसा क्यों कपिश जी? देखिए, बहुत सीधी बात है, हमारी एजेंसीज जो हैं वो अन्वेषण के लिए ही उनको ट्रेंड किया जाता है और वो साक्ष्य का परिशीलन करने के हेतु जो हमारी वो न्यायालय करती है, उसके लिए वो एकाग्र करके और इकट्ठा करते हैं और परिशीलन के लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर कोई फेक तरीके से कोई केस बनाया जाएगा, जबरन किसी के दबाव में बनाया जाएगा, तो 100% के केस के अंदर 0.5% की कन्विक्शन रेट से ज्यादा नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके सामने है कंचन जी कि 0.5% सीबीआई और ईडी की कन्विक्शन रेट है। और जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है कि उन्होंने किस बात से कही, किससे बात हुई, किससे नहीं हुई, नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनकी बात पर अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है या उनको आप उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, ये समूचे विपक्ष का आप अपमान कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने तो स्वागत ही तो किया है, वो कैसे डर गए कि स्वागत कर रहे हैं? अरे इससे पहले क्या ईडी और सीबीआई उनके दरवाजे ना? सवाल मेरा भी वही है और रोहित अग्रवाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्योंकि देखिए ईडी, सीबीआई, इन तमाम एजेंसीज पर सवाल इस चीज की है कंचन जी। हाँ, बोलिए कंचन जी, बात इस चीज की है कि जो व्यक्ति बिस्किट खिलाने की बात कर रहा है तो उसमें दम तो होगा। और हमारे जो वत्स साहब बैठे हुए हैं, आलोक वत्स, उनको सारे केसेस एक तरीके के दिखते हैं कि कहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, किन केसेस का इनको नहीं पता है, ईडी किस केसेस का करेगी, सीबीआई किस केसेस का करेगी, इनको नहीं पता है। और जो मुकदमे राहुल जी पे चल रहे हैं, आईपीसी के सेक्शंस के मुकदमे हैं, वो ये संस्थाएं नहीं देखती हैं और वो भी बहुत छोटे मुकदमे हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुराने व्यक्ति हैं, विश्लेषक हैं, कम से कम न्यायप्रिय बातें करें। और क्या कोई गंभीर विषय, कोई फ्रॉड हुआ हो, किसी तरीके का क्राइम हुआ हो जो कि जालसाजी और श्वेत पोषधारी से जुड़ा हुआ हो, उसकी ना इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे। 5,000 करोड़ का मामला है नेशनल हेराल्ड का। 5,000 करोड़ का हो या 5 रुपए का हो, जो मुकदमा पहले से विवेचना हो करके वहां पड़ा हुआ, उससे ईडी और सीबीआई नहीं देख सकती है। जो ट्रायल चल रहा है, क्या आपको मैं पूरा ट्रायल पढ़ा दूं? क्यों ईडी के दफ्तर में गए थे? मैं आपको ईडी के दफ्तर में गए थे? वो एक नया मामला है, वो एक नया मामला है। क्यों गए थे ईडी के दफ्तर में? कि पुराने मामले के अंदर नहीं कर सकते जो कि विचाराधीन हो न्यायालय के। अगर इतनी भी आपकी समझ नहीं है तो आपकी समझ को यूं परिणाम कर लो सर, क्योंकि आपको यह भी नहीं मालूम है कि चार्जशीट कब प्रेषित की जाती है और अंतिम चार्जशीट कब जो है वो न्यायालय में ग्राह्य होती है। प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं कीजिएगा। पर्सनल नहीं तो आप हमें बताओ, आप किसी वकील से नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, आप किसी वकील से नहीं बात कर रहे हैं। कपिश जी, मैं दो बार ईडी के केस में गए हैं। आप अगर वकील नहीं हैं तो इसके लिए मैं दोषी थोड़ी ना हूँ। मैं तो आपको ला पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ना, आप इतनी अच्छी मुद्दों पर बातें रखते हैं। आलोक कपिश जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जाना चाहती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, प्लीज पर्सनल कमेंट से अपने आप को दूर रखा करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कपिश जी, आप इतनी बड़े मुद्दों पर अपनी बात करते हैं, मैं आपसे नहीं उम्मीद करती हूँ कि आप पर्सनल अटैक करेंगे हमारे पैनलिस्ट पे। प्लीज, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, वेल नोन एनालिस्ट, डोंट डू दिस। रोहित अग्रवाल जी, मैं आऊंगी। कपिश जी, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। और मैं एक बात अपनी एक बात मैं अपनी जरूर कह लूं आपको कि रोहित अग्रवाल जी जो बातें कह रहे हैं, ये जब हमारे साथ थे तो वही बात कह रहे थे जो हम कह रहे हैं। चलिए रोहित जी इसका जवाब दे आज दीजिए। रोहित जी कैसे पार्शियल बात कर रहे हैं रोहित जी, जनता के सामने। ठीक है, रोहित जी इसका जवाब दे देंगे। रोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है रोहित जी को? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। बताइए रोहित जी, कपिश जी कह रहे हैं, सुना होगा। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, उनको तो बताना चाहिए कि भैया ये ईडी के विभीषण कौन है जो राहुल गांधी के संपर्क में हैं। तो उनको तो बताना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। ज़ेबा जी भी नहीं बता रही हैं। नहीं, मैं खुद ही नहीं पता होगा। रेबा जी खुद ही जानती हैं। आजकल राहुल गांधी हवा की बातें करते हैं। आजकल राहुल गांधी जिस मूड में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो महाराजा हो देश के।
तो राहुल गांधी तो हवा की बातें करते हैं, जेबा जी खुद ही जानती है, जेबा जी थोड़ी ना बताएंगी ये। रोहित जी, आपको राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा लग रहा है क्या? लोग तो कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है वो महाराजा की तरह? अरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके आंकड़े अच्छे आए हैं तो वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है उसमें। रोहित जी, आपको आपत्ति है अगर राहुल गांधी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? उनका लहजा बदला है, उनका अंदाज बदला है। पूरी भाजपा को आपत्ति है, पूरी भाजपा की हालत खराब है। ये कहीं ना कहीं असर है उनका कि दिया बुझने वाला है, ये संकेत दे रहे हैं वो, क्योंकि दिया बुझने से पहले ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिखाता है, ऐसे ही वो फड़फड़ाता है। रोहित जी, अभी तो दिया जला नहीं है उनके यहाँ पर पूरी तरह से, ये तो शुरुआत हो रही है। रोहित जी, आप डलुआ होता है जिसको कांग्रेस ने 50 साल तक कांग्रेस ने उस बजट को खाया, तो उनके दिए में बहुत तेल था। वो तो जब सरकार आई, लोकतांत्रिक सरकार, जनता की सरकार, तो उस तेल की कुछ कमी जो हो गई है, इसी वजह से वो दिया बहुत तेजी से जल रहा है। और ये जो चुनाव हारने के बाद 99 पे आने के बाद भी इनको ये लग रहा है कि जीत के आए हैं, यही कारण है इनके कॉन्फिडेंस का, क्योंकि इनको मैथ्स की गिनती नहीं आती, पता ही नहीं है कि मैथ्स की गिनती क्या होती है। जेबा जी देखिए, मुझे लग रहा है आप कहीं आप पिकनिक पे हैं, बढ़िया कार में बैठी हैं, आप कहीं पिकनिक में हैं, क्यों जबरदस्ती एनर्जी वेस्ट कर रही हैं? आपको भी पता है, कि किसी भी ईडी के अफसर ने उनको सूत्र जानकारी नहीं दी है, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रही है जेबा खान जी? मुझे लग रहा है आप कहीं नैनीताल वगैरह में घूम रही है, पिकनिक कर रही है, आराम से बैठिए। अरे रोहित जी प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर, प्लीज। मुझे कार में दिखाई पड़ रहा है कि कहीं अच्छा सुहाना क्या मौसम दिखाई दे रहा है? गाड़ी के शेड्स लगे हुए हैं रोहित जी, कोई ट्रैवल कर रहा है, हमें किसी ने समय दिया है, उसकी तो मैं तारीफ थैंक्स बोलूंगी। आप तो कोई गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, उनको बोल दीजिए कि वो नैनीताल घूम रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अतिशोक्ति अलंकार रोहित जी, अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं इसको। मतलब आपको अगर वो नैनीताल घूम भी रही है रोहित जी, तो क्या तकलीफ है? आपको घूम सकती है वो नैनीताल। कंचन जी, ये राहुल गांधी की शोक्ति नहीं है कि वो बता, ईडी के अफसर उनके कान में आके बता जाते हैं कि अब रेड होने वाली है, तो हमको तो लगता है कि उनको नागरिक होने के नाते बता, कौन से ईडी के अफसर बता के जा रहे हैं उनके घर में कि उनके घर में रेड होने वाली है। ये जेबा जी आप ही के लिए कह रहे थे रोहित जी कि आप गाड़ी में नैनीताल घूम रही होंगी, पिकनिक मना रही होंगी। हॉस्पिटल गई थी और रास्ते में भी अपने घर पहुंच गई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है आलोक जी मैं आऊंगी, जेबा जी मैं आऊंगी, आप सभी के पास आऊंगी मैं। आलोक जी एक बात यहाँ पर समझाइएगा, जैसे जैसे इलेक्शंस हुए, रिजल्ट सामने आए, कई एनालिसिस हुआ, मंथन हुआ, यूपी में महामंथन हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, इन सब के बीच में मॉनसून सत्र में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई है तो वो राहुल गांधी के स्पीच की चर्चा हुई है। राहुल गांधी जो बजट पर बातें बोल रहे थे उस पर चर्चा हुई है। हालांकि उनके चक्रव्यूह वाले बयान पर स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा था कई ऐसी भाषाएं, कई ऐसे शब्द असंसदीय होते हैं। वो एक पिक्चर भी दिखा रहे थे हलवा सेरेमनी की, उस पिक्चर को भी अलाउ नहीं किया गया था दिखाने के लिए, सीधा बोल दिया गया था कि ये पिक्चर हम नहीं अलाउ करेंगे। बताइए कंचन जी, जेबा जी मैं आऊंगी, मुझे एक रिएक्शन आलोक से लेने दीजिए। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि पार्लियामेंट के डिबेट का स्तर बहुत गिर चुका है, और ये अब जरा जेबा जी एक मिनट शांत हो जाइए। जेबा जी मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पाएगी, ऐसे एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी, मुझे एक बात को सुन लीजिए, बोलिए 1 मिनट। ठीक है, बोलिए आप बोलिए आलोक जी वेट कीजिएगा, बोलिए। डिबेट के लिए कॉल आ गया, मैं रास्ते भर डिबेट करते हुए आई हूँ, दिक्कत भी हुई है, और बोलिए तो मैं अभी घर में पहुंच गई हूँ, अपने गली का फोटो दिखा रही हूँ। और देखिए नेशनल चैनल पर बैठकर किस तरह देश को गुमराह किया जाता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब देखिए ये गली है, ये कोई नैनीताल नहीं है, और मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल के रास्ते से आ रही हूँ, तो समझ सकते हैं इनके झूठ का लेवल क्या है। अरे ये जेबा जी, रोहित जी मजाक कर रहे थे, जेबा जी आप सीरियसली मत लीजिए, रोहित जी मजाक कर रहे थे गाड़ी में आपको देखकर। ठीक है, नहीं मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने घर पहुंचिए, मैं आऊंगी आपके पास। आलोक जी मुझे प्लीज इसका देखिए, मैंने आपसे कहा ना जी मैं आऊंगी, प्लीज पार्लियामेंट में डिबेट का स्तर गिरा है,
तो ये डिबेट का स्तर नेशनल चैनलों पर भी गिरा है। अब रोहित जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो जहां मर्जी जाए, और वो भी इतना पर्सनल ले गई कि वो दिखा रही है कि मैं एक्चुअली में कहाँ पे हूँ। इस सब की जरूरत क्या है? आप कहीं भी हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, दैट्स इनफ। आपने टाइम दिया है चैनल को, आप अपनी बात कहिए। और जो नेशनल लेवल पे स्तर गिरा है, वो बहुत ही अशोभनीय तरीके से लोग बातें करते हैं, बहुत सी चीजों को एक्सपंज किया जाता है। ये जरूर है कि राहुल गांधी में अब जो कॉन्फिडेंस है वो उनके संख्या बल के आधार पर है, क्योंकि उनका संख्या बल पार्लियामेंट में बढ़ा हुआ है। इसमें गलत क्या है? नहीं, मुझे एक बात बताइए ज़ेबा जी, मैं आऊंगी मैम, मुझे आपकी आवाज ही नहीं मिल पा रही है। पीसीआर प्लीज देखिएगा। आलोक जी मुझे एक बात बताइए, आलोक जी मुझे एक बात समझाइए, अगर सदन में संख्या बल है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्फिडेंट नजर आता है, अपनी बातें रखता है, सरकार से सवाल पूछता है, वो उसका अधिकार है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का जो रोल है, डिपोज एंड ऑल्सो प्रपोज, वो नहीं देखने को मिल रहा है। चिंताजनक बात वो है। अच्छा ठीक है, क्योंकि किसी भी मसले पर आप डिस्कस करें तो उसका हल भी क्या होगा, प्रपोज भी करें कि हम इस तरीके से इसका हल, ये तो देखने को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ एक क्रोध, हंगामा और स्थगन। ठीक है, और पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, पर्सनल टिप्पणियों से आगे बढ़कर राहुल गांधी पर जो उन्होंने और उन्हीं के कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है क्योंकि इन सब में बदलाव देखने को मिला है। रोहित अग्रवाल जी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बजट पर अपनी टिप्पणी कर रहा है, कई ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिस पर स्पीकर उन्हें टोकते भी हैं, तो उसमें गलत क्या है? क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ रहा है, तो बीजेपी को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना चाहिए कि ये बॉडी लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस है? नहीं, मुझे कंचन जी एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप सवाल उठा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, परंतु आप सवाल नहीं उठा रही हैं कि जिस तरीके से एक लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, उसके बावजूद राहुल गांधी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं सदन के अंदर, जिस तरीके से वो सदन का समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, दुखद है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आप उसके लीडर हो और ऊपर से आप लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। कांग्रेस खुद सीरियसली नहीं लेती राहुल गांधी को, इनकी G13 बना के बैठे हुए थे इनके यहाँ नेता खुद ही, इनके सीनियर लीडर्स। तो आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसके बाद हम क्या कैसे सीरियस हो जाएं इनकी मुद्दों पे? तो ऐसी स्थिति देखिए, ज़ेबा जी को देखिए नॉन स्टॉप बोलती है, तो भाई इन्हीं से डिबेट करा लीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं, कंचन जी किस तरीके से डिबेट कराना है तो इन्हीं से करा लीजिए। ज़ेबा जी एक महिला हैं तो मैं सम्मान कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है ज़ेबा जी कि आप मेरी बीच में नॉन स्टॉप बोलेंगे। बहुत पर्सनल जाते हैं सर, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप घूम फिर कर ज़ेबा जी पे ही बोल रहे हैं। प्लीज, मैं इस कॉन्वर्सेशन में ही मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। नहीं रोहित जी, प्लीज नहीं, उनके एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कैसी बातें कर रहे हैं आप थोड़ी ना बताएंगे हमें किससे सवाल लेना है, किससे नहीं लेना है। आपको नहीं बात करनी है, आप जाइए सर, यू आर फ्री टू वॉक आउट। व्हाट आर यू टॉकिंग रोहित जी? प्लीज नहीं, आपको नहीं बैठना है, आप जाइए सर। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको रोकूंगी क्या? ये लोकतंत्र है सर, ये डेमोक्रेसी है सर। आप दूसरों के सदन की भाषा को बोल रहे हैं, आप अपना कंडक्ट देखिए, आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको नहीं अपनी बात रखनी है, यू आर फ्री टू वॉक आउट ऑफ दिस डिबेट।